एक गांव था गरीबपुर। वहाँ हर व्यक्ति गरीब था, किसी के पास खाने को खाना नहीं था। उसी गांव में गजू भाई रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके घर में अनाज की बोरियां भरी रहती थीं, लेकिन वह किसी की मदद नहीं करता था। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में थूंग थूंग कुमार रहता था। वह बहुत गरीब इंसान था। एक दिन वह घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक घोड़ा मिला। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह घोड़े को घर ले आया। उस रात कुछ अजीब हुआ। घोड़े के पास अनाज की बोरियां और सोना पड़ा था। अगली सुबह थूंग थूंग कुमार ने ये देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह बहुत खुश था। उसने आधा अनाज गांव वालों में बांट दिया और दौलत गरीब लोगों में बांट दी। गांव वाले बहुत खुश थे, लेकिन इन सबसे गजू खुश नहीं था। उसे यकीन नहीं हुआ कि कल तक गरीब रहने वाला थूंग थूंग अचानक लोगों को दौलत कैसे बांट रहा है। थूंग थूंग के पास कोई जादुई चीज है। एक रात गजू चुपके से थूंग थूंग की झोपड़ी के पास गया। वहाँ वही घोड़ा खड़ा था। गज्जू देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने मौका देखकर घोड़ा चोरी कर लिया और अपने घर ले गया। वह मन ही मन खुश था। उसे लगा अब सारा सोना और अनाज सिर्फ उसका होगा। पूरी रात गज्जू सो नहीं पाया। उसे सुबह का इंतजार था, लेकिन अगली सुबह गांव में अजीब खबर फैल गई। गज्जू भाई गायब था और वह घोड़ा भी गायब था। थूंग थूंग को पहले यकीन नहीं हुआ। उसने हर तरफ खोजा, लेकिन गज्जू और घोड़ा दोनों नहीं मिले। अब घोड़ा भी नहीं था और जादुई दौलत भी नहीं रही। लेकिन थूंग थूंग का लालच खत्म हो चुका था। उसने गांव वालों की मदद करना नहीं छोड़ा। वह मेहनत करने लगा और गांव के लोगों को भी साथ लेकर काम करने लगा। लोग भी उसकी मदद करने लगे, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि दौलत छिपाने से नहीं, बांटने से खुशी मिलती है। धीरे धीरे गरीबपुर बदलने लगा। लोगों के घरों में खाना आने लगा। लेकिन आज भी जब रात बहुत शांत होती है